हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक मौका और आपने हमें दिया, एक और दिन आपने हमें दिया। आपकी आमद के एक और दिन हम नज़दीक आ गए प्रभु। हम इस सुबह के पहर में आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, वचन हमें खोल कर दें प्रभु, ताकि ये वचन हमारे जीवनों में काम करे और हमारा जीवन प्रभु इस वचन के अनुसार हो सके। वचन के सिद्धांतों को आप हमें खोल कर समझाएं पिता। समय में आपको देते हैं, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जो विषय हम सीख रहे हैं, नए नियम में अनुग्रह की वाचा किस रीति से कार्य कर रही है। सबसे पहले हमने देखा, देख रहे हैं हम सुसमाचार का विषय। हमारे प्रभु ने हमें आज्ञा दी है सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो सुसमाचार का जो विषय है वो हम समझ रहे हैं। सुसमाचार है क्या, उसमें जो मुख्य बातें हैं। सबसे पहली मुख्य बात हमने देखा, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का वो तेजों में सुसमाचार है। इसमें वो तेज है, इसमें वो प्रकाश है। जब एक मनुष्य पर पड़ता है तो वो मनुष्य के उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसको मालूम पड़ता है मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर से दूर हूँ। सबसे पहली बात जो हमने सीखी, सारा संसार दोषी है। सुसमाचार प्रकट करता है कि सारा संसार दोषी है। दूसरी बात हमने देखी, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और तीसरा हम देख रहे हैं, पाप का भुगतान करना पड़ेगा। माप के अनुसार हर एक व्यक्ति को पाप का भुगतान करना पड़ेगा। हम इसी बात में देख रहे थे, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय का 1, 2, 3 हमने पढ़ा, जिसमें परमेश्वर साफ कहता है तुम दोषी को दोषी ठहराना और निर्दोष को निर्दोष ठहराना, और जिसका जितना दोष हो उसी के अनुसार गिन गिन कर उसको कोड़े लगवाना। अगर वो मार खाने के योग्य है तो गिन कर लगाना, उससे ना तो कम ना तो ज़्यादा। और फिर हमने देखा मत्ती 11 अध्याय हमने पढ़ा, 20 से 24 वचन। हमारा प्रभु इस्राएल में जब आया और इस्राएली लोगों के सामने, अपनी प्रजा के सामने, अब्राहम की संतानों के सामने जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, आने वाले राज्य के बारे में जब बता रहा है, लेकिन हम देखते हैं लोग मन फिराना नहीं चाह रहे। भीड़ की भीड़ तो उसके पास आई बीमारी चंगा करने के लिए और बाकी आशीषों के लिए तो आए, रोटी खाने के लिए तो आए, लेकिन वास्तव में जीवन पाने के लिए नहीं। हमारा प्रभु उलाहना देते हुए इस्राएल के नगरों के विषय में कहता है, हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वो टाट ओढ़ कर राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। हे कफरनहूम, यदि जो काम तुझ में किए गए वो सोदोम में किए जाते तो सोदोम आज तक बना रहता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से ज़्यादा सहने योग्य दशा उन अन्य जाति नगरों की होगी। तुम्हारी दशा जिनमें प्रचार किया गया, जिनमें खुद परमेश्वर ने आकर प्रचार किया, तुम्हारी दशा तुम सह नहीं पाओगे, ऐसी दशा होगी। यानी हमारा प्रभु क्या बता रहा है, जब प्रभु ने खुद आकर सुसमाचार बताया है, फिर कोई बहाना नहीं रह जाता, कोई बहाना नहीं रह जाता। जब प्रभु का सुसमाचार एक व्यक्ति के पास पहुंचता है, फिर कोई बहाना नहीं है। अगर ये सुसमाचार अन्य जाति
नगरों में पहुंचा होता, जिन पर परमेश्वर का दंड पड़ा, तो वो आज तक बने रहते। फिर प्रभु आगे भी हमने प्रभु के वचन से पढ़ा, यिर्मयाह 17:10, जिधर लिखा है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार फल दूँ। चाल चलन के अनुसार, जैसा काम किया उस काम के अनुसार। और फिर हमने उसके बाद परमेश्वर के वचन से मत्ती 12 अध्याय में देखा, हमारा प्रभु किस रीति से कहता है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे उनके अनुसार वो न्याय के दिन लेखा देंगे। और फिर प्रभु ने बताया कि नीनवे के लोगों के विषय में, नीनवे के लोगों ने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। वो नीनवे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के खिलाफ खड़े होंगे और दोषी ठहराएंगे, कारण नीनवे के लोगों ने तो एक मनुष्य का प्रचार सुनकर मन फिरा लिया, टाट ओढ़ लिया, राख में बैठ गए। लेकिन परमेश्वर खुद जब तुम्हारे सामने खड़ा है, प्रचार कर रहा है, तुम्हें जीवन की बातें बता रहा है, आने वाले राज्य की बातें बता रहा है, लेकिन तुम मन फिराना जब नहीं चाहते, उसी में दोष ढूंढते हो, उसी की बातों के द्वारा उसको पकड़ने के प्रयास में हो, तो तुम दोषी ठहराए जाओगे। नीनवे के लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। और फिर हमने देखा दक्किन की रानी सुलेमान का वो बुद्धि की बातों को सुनकर कितनी दूर देश से आई, क्या करने के लिए? सुलेमान की बुद्धि की बातों को सुनने के लिए। प्रभु कहता है यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, जो योना से भी बड़ा है, वो है जो तुम्हें प्रचार कर रहा है। फिर भी क्या तुम मन फिराना नहीं चाहते? यानी हमारा परमेश्वर इस्राएलियों को, जिनके मध्य में वो आया, जो अब्राहम की संतान है, उनको उलाहना दे रहा है। और हम देखते हैं यरूशलेम के विषय में भी हमारे प्रभु ने यरूशलेम को देखकर हमारा प्रभु रोया। क्यों रोया? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाती है, मैं भी तुझे छिपा लूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा। यानी प्रभु का मन हम देखें, परमेश्वर का मन हमें देखें। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय में 3 और 4 वचन लिखा है कि हमारे परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और उसे ये भाता भी है, और वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें, सत्य को भली भांति पहचान लें। इसलिए परमेश्वर ने ये सुसमाचार सुनाने के लिए, सारी सृष्टि के लोगों तक पहुंचने के लिए हर एक विश्वासी को बोला है, अपने लोगों को ये आज्ञा दी है कि सारी सृष्टि के लोगों को ये सुसमाचार सुनाओ। और फिर हम पढ़ रहे थे दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 20 से 22 वचन पढ़े हम। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 20 वचन से 22 वचन तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी है? विश्वासियों के विषय में चेतावनी है। उधर हमारा प्रभु इस्राएलियों को चेतावनी दे रहा था, और इधर ये वचन में आज के समय में विश्वासियों के लिए चेतावनी है, जिन्होंने, इधर लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। कौन? विश्वासी, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया
और फिर उसमें फंसकर हार गए। कई हैं जो पीछे हट जाते हैं, कई हैं फिर से संसार में जाकर फंस जाते हैं, कई हैं फिर से जो पुराने नियम, पुराने जीवन में लौट जाते हैं, पाप की हालत में फिर से चले जाते हैं। उधर लिखा है और फिर उसमें फंसकर हार गए और उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। और 21 आयत में लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से वे फिर जाते। यानी भला होता वो इस मार्ग में आते ही नहीं। अच्छा था वो इस मार्ग में क्या नहीं होते, आते ही नहीं। अगर इसमें आ गए और फिर जानबूझकर जब पाप करने लग गए तो ये उनके लिए बहुत बुरी दशा हो चुकी है। पहली दशा से भी जब वो पाप में पड़े थे, उस दशा से भी बुरी दशा कौन सी है? जब सुसमाचार सुनकर, प्रभु को जीवन देकर, प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर, उसकी पहचान में आकर, सब पाप से छुटकारा पाकर फिर दोबारा जब पाप में चले गए तो उनकी अब की दशा पुरानी वाली दशा से ज़्यादा भयानक हो चुकी है, ज़्यादा बुरी हो चुकी है। अच्छा होता कि वो प्रभु को ना ही जानते। अच्छा होता, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी उल्टी की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ता, हम देखते हैं कई बार कुत्ता इधर क्यों इस्तेमाल किया गया है? कुत्ते की आदत क्या है? वो कुछ भी खाता है और खाकर उल्टी करता है, और जो उल्टी करता है फिर उसी को खाने लगता है। ये कुत्ते की आदत इधर बताई गई है। और सुअरी की आदत क्या है? उसको कीचड़ में से निकालकर कितना भी नहला दो, कितना भी उसको धो लो, कितना भी साबुन से उसको साफ कर लो, लेकिन जब उसको छोड़ेंगे फिर वो कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है। यानी इधर कुत्ता और सुअर दो जानवरों का स्वभाव बताया गया है जो मनुष्यों में भी पाया जाता है। और हमारा प्रभु अपने वचन के द्वारा इस स्वभाव को प्रकट कर रहा है। किनका स्वभाव प्रकट कर रहा है? उन व्यक्तियों, उन विश्वासियों का जो ऐसी चाल चलते हैं, उद्धार पाकर भी जो संसार में जाकर मुंह मारने लगते हैं, जो संसार की चकाचौंध की ओर आकर्षित होते हैं, जो संसार की इच्छाओं में चले जाते हैं, जो संसार के फैशन के अनुसार, जिनको संसार का फैशन अच्छा लगता है, संसार का फैशन अच्छा लगता है, विश्वासी हैं लेकिन चुन्नी ओढ़कर चलना उनको भारी पड़ता है, चुन्नी भी भारी लगती है। कारण संसार की इच्छाएं आकर्षित करती हैं, संसार का फैशन आकर्षित करता है। इधर परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है। अच्छा होता कि तुम उद्धार ही ना पाते, अच्छा होता तुम प्रभु की पहचान में ही ना आते। अब जब पहचान में आकर और वापस जब तुम संसार में चले गए, वापस जाकर उधर फंस गए, अब तुम्हारी अब की दशा, वर्तमान दशा पुरानी दशा से भी बहुत बुरी हो गई है। यानी अब जो दंड मिलेगा वो उस दंड से ज़्यादा भयानक है जो उद्धार ना पाने की दशा में जो दंड मिलता। अब उद्धार पाकर वापस हटने से जो दंड है वो उससे भी भयानक दंड है। यानी दोनों दंड बराबर नहीं है। एक व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया, प्रभु का नाम ही जिसने नहीं सुना, जिसके पास सुसमाचार ही नहीं पहुंचा, उसको मिलने वाला दंड, और विश्वास से हटे हुए एक व्यक्ति का दंड, दोनों बराबर नहीं है। नरक की आग है, लेकिन नरक की आग में भी अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, अलग अलग हैं।
कारण जिसको जो सुविधा मिली उसी के हिसाब से परमेश्वर, उसी के माप के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, उससे लेखा लेगा। परमेश्वर ने पापी मानव जाति से प्रेम करने के कारण क्रूस पर अपना अनुग्रह प्रकट किया। एक पापी को परमेश्वर के दंड से बचने के लिए क्रूस पर लटके उस यीशु पर विश्वास करना है। लेकिन सुसमाचार का इनकार करने वाले का अंजाम बहुत ही भयानक है। दूसरा थिस्सलुनीकी 1 अध्याय उसका 8-9 वचन हम पढ़ें। दूसरा थिस्सलुनीकी 1 अध्याय का 8 और 9 वचन हम पढ़ें। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ, इधर लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उसको रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा, बदला लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड भोगेंगे। जिन्होंने सुसमाचार का इनकार किया, बहुत भयानक अंजाम है, बहुत भयानक अंजाम है। फिर उसे परमेश्वर के न्याय से कोई बचा नहीं सकता है। जो दंड पड़ने वाला है, जो परमेश्वर का न्याय पड़ने वाला है सुसमाचार का इनकार करने के कारण। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 और 18 वचन हम पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन साफ चेतावनी देता है कि उधर लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, ना, इसलिए नहीं भेजा था, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जब सुसमाचार पहुंचा लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता, वो दोषी ठहर चुका है, वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यानी निर्दोष यीशु मसीह का खून, वो निष्कलंक खून, वो पवित्र खून सारी मानव जाति के सिर पर है, सारी मानव जाति के सिर पर वो खून है। परमेश्वर उस खून का बदला जरूर लेगा, बख्शेगा नहीं, जरूर बदला लेगा। उसके लिए उसने दिन निर्धारित किया हुआ है, जब सफेद सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह खुद बैठकर जब हर एक मनुष्य का जो इस धरती पर आए हर एक का न्याय करेगा। उधर लेकिन ये बदला लेने से पहले, ये दंड देने से पहले परमेश्वर अनुग्रहकारी होने के कारण वो सबको मौका दे रहा है, सबको मौका दे रहा है। इसलिए जब एक व्यक्ति पाप करता है तुरंत सजा नहीं मिलती है। अगर तुरंत सजा मिल जाए तो बाकियों को भी आंख हो जाए, बाकियों की भी आंख खुल जाए, बाकियों को भी समझ में आ जाए पाप कितना भयानक है और परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है। क्योंकि परमेश्वर बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं देता, इसलिए मनुष्यों का मन कैसा है, वो बुराई करने में लगा रहता है, बुराई से प्यार करता है। कौन? मनुष्य का मन, इसलिए बुराई से हटना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर मौका देता है, तुरंत दंड ना देकर
मौका दे रहा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। सिर्फ क्या करना है? प्रभु को अपना जीवन देना, उस पर विश्वास कर, मानना है मैं पापी हूं। कितना क्या करना है? कोई दाम नहीं चुकाना, कोई दान दक्षिणा नहीं देनी, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई मंत्र नहीं जपना, बल्कि करना क्या है? सिर्फ इतना मानना है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं प्रभु, तू मेरा प्रभु है। जो उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, परमेश्वर के दंड से बच जाएगा। उद्धार पाने का मतलब परमेश्वर के दंड से बच गया। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उसके बचने के लिए फिर कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। उधर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 वचन से, 12 से 15। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किन का न्याय किया जा रहा है? मरे हुओं का न्याय किया जा रहा है। यानी जो धरती पर आए, जीवन बिताया, अपनी मर्जी से चले, परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर का इनकार किया, सुसमाचार का इनकार किया, अपनी मर्जी को पूरा करके मर गए। वो मरने के बाद इधर समाप्ति नहीं है, द एंड नहीं है, बल्कि मरने के बाद भी जीवन है। यानी ये मरे हुए एक दिन आएगा जो निर्धारित किया हुआ है, न्याय का दिन, वो भीषण दिन। परमेश्वर जब उस दिन में सफेद सिंहासन पर बैठेगा, कौन सा परमेश्वर? वही जो इस धरती पर यीशु के रूप में आया, सफेद सिंहासन पर बैठेगा, और सब मरे हुए उधर सफेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। सुसमाचार का इनकार करने के कारण जितने भी मरे हैं उधर सफेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हर एक व्यक्ति उधर खड़ा होगा, हर एक वो व्यक्ति जिसने अपनी मर्जी से जीवन बिताया, परमेश्वर को नहीं जाना। हर एक के कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा, हर एक के कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा है? समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो कौन? जीवन की पुस्तक कौन सी? यीशु मसीह। यानी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की माफ़ी नहीं पाई, पाप से छुटकारा नहीं पाया, जिसका नाम उस यीशु मसीह रूपी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग की झील में डाला जाएगा। वो आग की झील वास्तव में असली मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है। कारण उसके बाद फिर कोई बचाव नहीं, कोई मन फिराव का मौका नहीं। उसके बाद उधर आग की झील में से निकलने का फिर कोई अवसर नहीं। इसका 21 का 8 भी पढ़ें। प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों को
झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, किनका भाग? डरपोकों का, अविश्वासियों का, घिनौनों का, हत्यारों का, व्यभिचारियों का, टोहनों का, मूर्ति पूजकों का और सब झूठ बोलने वालों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु मतलब पहली मृत्यु कौन सी थी? जब इंसान पैदा हुआ, पैदा होते ही परमेश्वर से दूर है, आत्मिक रूप से मरा हुआ है। और दूसरी मृत्यु कौन सी? जब अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा, कोई मौका होगा नहीं। शरीर की मृत्यु तो मात्र एक निकास है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग जिस मौत से डरते हैं, जिस मौत से डरना चाहिए, उस मौत से डरते नहीं है। कारण क्या बोलते हैं? कल किसने देखा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वो तेजोमय सुसमाचार उस सच्चाई को प्रकट करता है। सारा संसार दोषी है, सारा संसार दोषी है। पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर पलटा लेगा, हर एक के काम के अनुसार माप कर बदला लेगा। और चौथी बात जो सुसमाचार की है वो हम देखते हैं, पाप की कीमत परमेश्वर ने खुद चुका दी है। पाप की कीमत परमेश्वर ने खुद चुका दी है। यूहन्ना 3 का 16 वचन हम पढ़ें। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन। जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, इधर हर विश्वासी इस वचन को जानता है। कितनी बार पढ़ा है? ये मन में रटा हुआ वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यानी अब तक जो बात हमने देखी, सारा संसार दोषी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर बदला लेगा, माप कर लेगा। अब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी ऐसा रास्ता खोल कर रखा हुआ है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर वो दंड की आज्ञा नहीं होती, वो नाश नहीं होता, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। यानी परमेश्वर ने प्यार करने के कारण, अनुग्रहकारी होने के कारण वो रास्ता खोल कर रखा है। यीशु मसीह के रूप में वो दरवाजा खोल कर रखा है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति यदि प्रवेश करता है तो वो अनंत जीवन का भागी होता है, अनंत काल की मृत्यु से छूट जाता है, परमेश्वर के उस भयानक प्रकोप से वो छूट जाता है, भयानक क्रोध से, अनंत काल की उस नरक की आग से वो छूट जाता है और अनंत जीवन का भागी हो जाता है। पाप से छुड़ाने के लिए खुद परमेश्वर खुद मनुष्य का शरीर लेकर इस धरती में आया, जिसको यीशु कहकर पुकारा गया। यही यीशु हमारे पाप के लिए क्रूस पर मारा गया। परमेश्वर का दंड उस पर पूरा हो गया। क्रूस पर परमेश्वर ने अपना वो पाप के प्रति जो सजा थी, जो दंड था, वो क्रूस पर पूरा कर दिया। परमेश्वर का न्याय उस पर पूरा हो गया, क्योंकि उसने सारी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए परमेश्वर का वो भयानक दंड हम क्रूस पर पड़ते हुए देख सकते हैं। कारण क्रूस पर कौन लटका है? जगत का पाप लटका है, और परमेश्वर पाप को माफ करेगा नहीं। परमेश्वर पाप को घृणा करता है। परमेश्वर
पाप को किस दृष्टि से देखता है। हम क्रूस पर जरा वो भयानक मंजर देखें, भयानक मंजर देखें कि नंगा लटका है, नंगा लटका है, कपड़ा भी शरीर पर नहीं है, कोड़े मार मार कर सारा खून निकाल दिया है, खाल सारी उधेड़ दी है, मांस सारा उधेड़ दिया है, खून की एक बूंद भी बाकी नहीं रही। दिल में जो थोड़ी एक बूंद बाकी थी, भाला मारकर उसको भी निकाल लिया है, एक बूंद भी खून की बची नहीं है। और जब वह चिल्ला रहा है, एली एली लमा सबक्तानी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जब उसने पानी मांगा, मैं प्यासा हूं, तो उसको लोगों ने उसको पानी देना नहीं चाहा। इतना भयानक दृष्टि परमेश्वर की किसके प्रति? पाप के प्रति। परमेश्वर जब क्रूस पर देख रहा है, उसको अपना पुत्र नहीं दिख रहा, बल्कि उसके ऊपर उठाया हुआ वो पाप दिख रहा है। जगत का वो पाप उसने अपने ऊपर जब उठा लिया है। परमेश्वर जब क्रूस पर देख रहा है, उसको वो पाप दिखाई दे रहा है। कब से वो पाप दिखना शुरू हुआ? जिसको वो कहता था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब गतसमनी बाग में उसने जगत के पाप का वो कटोरा पी लिया, जिसके विषय में उसने 3 बार प्रार्थना करी, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और जब वो जगत के पाप का वो कटोरा जब उसने पी लिया, फिर हम परमेश्वर की बदली हुई नजरों को देख सकते हैं। जिस यीशु पर कोई हाथ उठा नहीं सका था, जिस यीशु को कोई पकड़ नहीं सका था, वही यीशु पकड़वा दिया गया, जंजीरों से बांध दिया गया, सनेद्रिन के सामने, महायाजक के सामने खड़ा किया गया। दोष नहीं पाया गया, अन्य जाति सरकार के सामने उसको पेश किया गया ताकि दोष ढूंढा जाए। दोष नहीं मिला तो भी इतना दंड, इतना भयानक दंड, मार खाने के योग्य भी उसमें कोई दोष नहीं था, तो भी क्या आज्ञा दी गई? इसको कोड़े मारे जाएं, ताकि कोड़े मारकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि मार डालने मौत के योग्य कोई दंड उसमें था नहीं। इसलिए कोड़े मारने का आदेश दे दिया गया। कोड़े मारने के बाद भी क्रूस पर क्यों टांगा जा रहा है? परमेश्वर किस भयानक दृष्टि से पाप को देखता है, हमें वो डर आना चाहिए। हम पाप में खेलते क्यों हैं? हम पाप में जाते क्यों हैं? हम पाप से प्यार क्यों कैसे करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की उस दृष्टि को नहीं जानते। हमें मालूम नहीं परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है। अगर परमेश्वर के उस सिद्धांत को, अगर परमेश्वर की उस सोच को हम अच्छे से जाने, पाप से हम भी नफरत करने लगेंगे, पाप से हम भी भागने लगेंगे। एक पापी व्यक्ति को, जिस पर वो दंड की आज्ञा है, क्रूस पर लटके हुए उस यीशु पर विश्वास करना है। उसको बोलना है, हे प्रभु मैं पापी, हे प्रभु तू मेरे बदले में मरा, तूने मेरा पाप उठा लिया, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने सारे जगत के लोगों का पाप उठाया, सारी जातियों के लोगों का पाप उठाया, हर एक मनुष्य का, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो धनी हो या कंगाल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, छोटी जाति का हो या ऊंची जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई भाषा बोलता हो, कोई रंग का हो,
सबके पाप का दंड यीशु मसीह ने उठा लिया। यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। जगत का पाप उठाकर यीशु क्रूस पर बलिदान हो गया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 3 और 4 वचन हम पढ़ें। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 3 और 4 वचन, ये पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। नींद आ गई। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यही सुसमाचार है। इधर पौलुस जो बात लिखता है, प्रभु का दास पौलुस कहता, जो बात मुझे पहुंची थी, जो सुसमाचार मैंने सुना था, वही सुसमाचार मैंने तुम्हें भी बता दिया है। क्या सुसमाचार है? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जिंदा हो गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वो जी उठा। यही सुसमाचार है। जब एक व्यक्ति के पास ये सुसमाचार पहुंचता है कि सारा जगत पापी है, पाप के कारण मृत्यु की सजा है, परमेश्वर लिहाज नहीं करेगा, न्यायी है, माप कर बदला लेगा, लेकिन परमेश्वर ने पापी जगत से प्यार किया, अपना अनुग्रह क्रूस पर प्रकट किया, रास्ता खोल कर दिया है, ताकि जो कोई उस क्रूस पर टंगे हुए यीशु पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। ये सुसमाचार जब एक व्यक्ति के जीवन में पहुंचता है, परमेश्वर का ये तेजोमय सुसमाचार उसकी आंखें खोलता है, उसकी समझ को खोलता है, वो व्यक्ति प्रभु को जीवन दे देता है। हमारे सामने भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जब ये सुसमाचार पहुंचा, हमारी आंखें खुल गई, हमारी समझ खुल गई, हमें अपनी असली हालत दिखाई दे गई, और हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। बोला, मैं पापी, मैं श्रापित, मैं मौत के अधीन, परमेश्वर का न्याय मेरे ऊपर, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, हे प्रभु मुझ पापी को बचा ले। जब एक व्यक्ति उसको पुकारता है, प्रभु उसको पाप की दलदल में से निकालता है, पाप की गुलामी से आज़ाद करता है। जीवन में जितने भी पाप किए, कितने भी घिनौने पाप किए हों, सब पापों को माफ़ करता है, अपने खून से धोकर उसको शुद्ध करता है, उसको अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है, नए सिरे से जन्म देता है, पत्थर का मन निकाल कर मांस का मन लगाता है, अपना आत्मा अंदर देता है, अपना वचन देता है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अनंत काल के दंड की जगह अनंत काल का जीवन देता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का यह अनुग्रह पापी जगत के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर प्रकट किया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके सच्चे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सुसमाचार जो आपने हमारे जीवनों में पहुंचाया और हमें आज्ञा दी सारी सृष्टि के
लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचाएं। बाप होने दे, हम में वो दिलेरी, हमें वो साहस दे, हमें वो जलन दे, वो लगन दे प्रभु, ताकि जिन तक ये सुसमाचार नहीं पहुंचा है प्रभु, ये सुसमाचार उन तक पहुंचे। आपके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश हर एक व्यक्ति पर चमके, ताकि उसकी आँख खुल जाए, ताकि उसके अंधकार भरे जीवन में प्रभु आपका प्रकाश पड़ जाए, ताकि वो अपनी हालत को पहचाने और वो आपकी ओर फिरे और प्रभु पुकारे, हे प्रभु मुझे छुड़ा, हे यीशु मुझे छुड़ा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। हमें प्रत्येक के अंदर प्रभु वो जलन दे। नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रभु हम भी आंसू बहाएं, नाश होने वालों के लिए प्रभु हम भी दर्द रखें, प्रभु उनके लिए आंसू बहाएं। प्रभु आपका वचन उनको बताएं। प्रभु आप हमारी सहायता करें। सब महिमा आपको ही देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।